गोलंदाजी, बॅट आणि बॉलमध्ये जुगलबंदी, स्वतःला सिद्ध होय प्रसिद्ध करण्याची नामी संधी, अचूक स्कोरिंग, छान अंपायरिंग, दर्जेदार आयोजन, भाई गुदर चषक 2022चा विहंगम अद्भुत सोहळा पाहूया याची देही याची डोळा. सामन्याला सुरुवात होते. अर्जुन आणि श्रीकांत या जोडी मैदानामध्ये आणि हरकत करण्याकरता बरकत सज्ज असेल. पहिलं षटक असेल. पुढे सरसवत खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडूवरती येण्याचा प्रयत्न झाला, परंतु कमी उंचीचा खेळाडू आहे. उसळी घेणारा चेंडू, पहिल्या चेंडूवरती कुठल्या प्रकारचं उत्तर नव्हतं यावेळेला अर्जुनकडे. इन्स्ट्रक्शन थोडंसं खराब झालं. ते जर चांगलं झालं असतं तर निश्चितच पहिलं यश यावेळेला बरकतला मिळालं असतं. यावेळेला ऑन साईडला सुरेख फटका, अत्यंत सुंदर पद्धतीने खेळला, परंतु क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येतोय. बरकत ने की हरकत, एक बार फिर बल्लेबाज भी करना चाहते थे हरकत, लेकिन इस वक्त बरकत ने त्यांचे आव्हान शिल्लक राहील. मात्र आदिमाय ग्रुप संघ अत्यंत चांगली कामगिरी करतोय. त्यांनी सामना जिंकला तर कल्पतरू संघ अडचणीत येईल. ही अशी समीकरण आहेत, लीग मॅच आहे. सुरेख पद्धतीचा फटका ऑन साईडला खेळला. इथे मात्र लॉंग ऑन मध्ये क्षेत्ररक्षक अतिशय बेकाने चेंडूवरती येतोय. या एकेरीनं धावसंख्या वाढते. एक कडी बाद एक अशी स्थिती. पहिला चेंडूवरती आपण बघितलं तर निर्धाव चेंडू होता. दुसऱ्या चेंडूवरती अर्जुन कदमने एक मोठा फटका खेळण्याचा जो प्रयत्न केला त्यात तो बाद झालाय ऑन साईडला. सुरेख झेल टिपला गेला डीप लॉंग ऑनला. पाईगुदर चषक 2022 अत्यंत विहंगम असा सोहळा आपण या ठिकाणी पाहतोय. इंद्रजित गुजर मित्र परिवाराच्या वतीनं या स्पर्धेचं सुंदर आयोजन. इथे काय स्ट्रायकरला क्षेत्ररक्षक आहे. अचूक क्षेत्ररक्षण झालंय, सुंदर क्षेत्ररक्षण, फलंदाज होतोय. 2 गडी बाद एक अशी नाजूक अवस्था यावेळेला आपण पाहू शकता मैदानामध्ये कल्पतरू चाळकेवाडी संघाची. शानदार गोलंदाजी, अप्रतिम क्षेत्ररक्षणाचा नमुना पेश करत असताना यावेळेला आदिमाया. थँक्यू डीजे. अर्जुन आणि श्रीकांत ही जी आघाडी जोडी होती ते आता तंबूमध्ये परत ते आकाश आणि विकास झकास कामगिरी करतील का हा एक प्रश्न आहे. आणि ज्यावेळेला आपण अडचणीत असतो, जो दबाव असतो तो झुगारून यावेळेला फलंदाजी करावी लागेल आकाश आणि विकासला. आता क्षमता दोघांकडे पण आहे, परंतु तुम्ही संयमानं बॅटिंग करणार का? आणि आता उर्वरित जे चेंडू असतील तुमच्याकडे आता या षटकानंतर 18, त्या 18 चेंडूमध्ये किती धावा उभारणार हा प्रश्न आहे. बरकतची अत्यंत सुंदर गोलंदाजी. पुन्हा एकदा स्टकबरला चेंडू जातो. इथे मात्र खूप सुंदर प्रकारचा ताळमेळ होता, चांगलं कॉर्डिनेशन होतं आणि परिणामतः एक धाव पूर्ण होते. या एकेरी धाबेने धावफलकावरती धावा होत आहेत त्या दोन गडी बाद 2. नाजूक अवस्था यावेळेला कल्पतरू चाळकेवाडी संघाची. आदिमया ग्रुप कराड आणि कल्पतरू चाळकेवाडी 7वा मॅच आजच्या दिवसभरातला. आकाश व्यक्तिगत 2 या धावसंख्येवरती घेतोय. विकास स्ट्रायकर एंडला असेल. एक फ्लँग स्लिप, एक पॉइंट, त्यानंतर कबर, एक एक्स्ट्रा कबर आणि मिड ऑफ. आखूड टप्प्याचा चेंडू ऑन साईडला खेळला. इथे मात्र क्षेत्ररक्षक आहे, चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक आहे. एका हातामध्ये घेतलेला अतिशय उत्कृष्ट असा झेल, अद्भुत फिल्डिंग आणि फलंदाज ठरलाय फेल. घेतलाय झेल अप्रतिम स्क्वेअर लेगला मयूरला. आता अप्रतिम कामगिरी करत असताना क्षेत्ररक्षक आउटस्टँडिंग फिल्डिंग. रन संख्या 2 रन और विकेट गिरने का सिलसिला जारी है. तीसरे विकेट का पतन और खास करके इस ओवर की कहानी देखें.
1 ओवर 2 रन और 3 शिकार। बरकत ने कहा एक बार फिर रंग भरने के लिए हम हैं तैयार। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन बरकत द्वारा। मैग्निफिसेंट बॉलिंग बबलू जादव बेहतरीन खिलाड़ी है, लेकिन थोड़ा सा लेट आए। इससे पहले बहुत अच्छा प्रदर्शन जरूर इन्होंने किया था। बबलू जाधव गेंदबाजी करेंगे। अब बरकत पहला ओवर, दूसरा ओवर बबलू जाधव का। नए बल्लेबाज अनिल नंबर 5 पर और दबाव है स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। आकाश ऑन स्ट्राइक, छोटी गेंद ऑन साइड पर बहुत बढ़िया तरीके से खेल दिया, स्क्वायर लेके ऊपर से तारामंडल में गेंद है, हवाई फायर जारी है, बल्ला गेंद के ऊपर भारी है, गगनचुंबी छक्का, ब्यूटी। बैकफुट पर समय मिला, खूबसूरत स्ट्रोक। ये फुल टॉस गेंद है, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, फिलहाल 1 रन का इजाफा। जीवनात 2 गोष्टी कधी वाया घालवायच्या नसतात, एक अन्नाचा कण आणि दुसरा आनंदाचा क्षण। क्रिकेटमध्ये फुलटॉस चेंडू कधी वाया घालवायचा नसतो। आता आकाशनं यापूर्वी आकुटप्याचा चेंडू आणि त्यावरती खरपूस समाचार घेतला, परंतु इथे फुलटॉस आलेला चेंडू होता, या फुलटॉस चेंडूचा तितकासा फायदा घेता आला नाहीये। मॅच क्रमांक 7 कल्पतरू चाळकेवाडी आणि आदिमाया ग्रुप कराड या 2 संघादरम्यान महत्त्वाची लढाई आहे। सुरेख गोलंदाजी, अप्रतिम मारा, कबरला क्षेत्ररक्षक आहे। ओव्हरआर्म मध्ये अंडरआर्म थ्रो, विकेट कीपर नाराज आहे। थ्रो खूप चांगला झाला असता तर निश्चित आकाशला परतावं लागलं असतं, रनआउटची संधी होती। आणि संधी सकाळी उठल्यानंतर आपण बिस्किट जसं टाकतो ना चहामध्ये, एकदा कधी बिस्किट चहामध्ये टाकलं आणि योग्य वेळी ते परत नाही काढलं तर त्याची मजा नाही। बिस्किट ते टाकलं तर योग्य वेळी परत काढायचं असतं, संधी परत परत येत नसते। संधीचं सोनं करण्याची यावेळेला वेळ होती, परंतु खेळ आणि वेळ कधी बदलेल याचा नियम नाहीये। धावपल करती एकूण धावा होत आहेत 9। बबलू पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज असेल। ऑन साइडला सुरेख फटका, टायमिंग चांगला आहे, कडक यावेळेला शॉट खेळला गेलाय। डीप मिड विकेटला चेंडू अतिशय गोळीच्या वेगाने सीमारेखा पार, दर्जेदार खणखणीत चौकार। विकास बाद झाला, पण आकाश झकास कामगिरी करत असताना मैदानामध्ये त्याच्या बॅटमधनं 1 चौकार आणि 1 षटकार आलेला आहे। धावपल करती एकूण दबाव होत आहेत ते 13। बबलू गोलंदाजी मार्कवरती आहे, षटकार, एकेरी धाव, त्यानंतर निर्धाव चेंडू, चौथ्या चेंडूवरती चौकार। अप्रतिम बॅटिंग आपण पाहू शकता मैदानामध्ये आकाशकडून, आणि त्याची आवश्यकता कल्पतरू चाळकेवाडी संघाला आहे। ऑफटमच्या बाहेरचे चेंडू पंच दोन्ही हात फैलावत आहेत, हात करतील समांतर, धावा येतील अवांतर, आणि अशा रीतीने धावसंख्येमध्ये भर पडते। धावसंख्या होती ती 14। चौथ्या षटकाचा खेळ मैदानात सुरू आहे। डोकं शांत ठेवणं फार गरजेचं आहे, डोक्यावरती बर्फ ठेवणं फार गरजेचं आहे, कडक ऊन आहे। अशा वेळेला 4 षटकामध्ये तुम्हाला डोकं शांत ठेवून यावेळेला बॅटिंग करावी लागेल, डोकं शांत ठेवून या ठिकाणी गोलंदाजी करावी लागेल, उच्च कोटीची फिल्डिंग करणं फार गरजेचं आहे। गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सज्ज असेल बबलू। सुरेख चेंडू आहे, टप्पा पडल्यानंतर उसळी घेतोय, यावेळेला बघितलं तर सुंदर चेंडू थोडासा ऑफटमच्या आसपासचा बॅकफुटला खेळण्याचा प्रयत्न केलाय, बदल रीती कुठल्या प्रकार नाहीये, फुटवर्क नाहीये, आणि त्याचा फायदा बबलूला मिळतोय। बबलू कमबॅक करतोय, धावपलकावरती एकूण डाबात 14। 5 चेंडू निर्धाव टाकलाय, शेवटचा चेंडू शिल्लक, आखिरी गेंद शेष, दोनों के लिए होगी विशेष। स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज आकाश, सेट बल्लेबाज है। इस गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, गेंद की तरफ पूरी तरह से नहीं आए, आखिरी गेंद पर बिंदी है। दूसरे ओव्हर का खेळ समाप्त होता हुआ, रन संख्या कुल मिलाकर 14 रन। अत्यंत सुंदर असा मॅच मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो आहे। भाई गुजर चषक 2022 मध्ये 2 षटकामध्ये धावपल करता 7च्या सरासरीने 14। प्रथम बॅटिंग करत असताना कल्पतरू चाळकेवाडी। या स्पर्धेचा आजचा पहिला दिवस आहे, दुपारचं सत्र सुरू आहे, कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा, ऐकत राहा, भाई गुजर चषक 2022 चा महासंग्राम।
दर्शकों का खिलाड़ी का स्वागत है। आप देख रहे हैं भाई दर्शक 2022 का जबरदस्त महासंग्राम। टॉस जीता था आदिमाया ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। कल्पतरू आदिमाया ने टॉस जीता, फील्डिंग करने का फैसला। तो कल्पतरू चालकेबाड़ी की टीम बल्लेबाजी कर रही है। फिलहाल देखें तो 2 ओवर के बाद 14 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर। जयदीप ऑन साइड पर गेंद को खेलते हुए, यहां गैप में गेंद है, ट्रैवल बाउंड्री की तरफ जाती हुई शानदार स्ट्रोक, लेकिन 2 ही रन मिलेंगे। कल्पतरू चालकेबाड़ी की टीम एक सक्षम टीम मानी जाती है। आदिमाया ग्रुप ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन जरूर किया है, लेकिन कल्पतरू चालकेबाड़ी के लिए यह मुकाबला जीतना बहुत जरूरी है। डू और डाई करना पड़ेगा अप्लाई। अगर आपको टॉप पर जाना है ना, तो नॉन स्टॉप आपको निरंतरता के साथ अच्छा प्रदर्शन करना पड़ता है। निरंतरता के साथ आपको मेहनत करनी पड़ती है और सफलता की खासम खास बात है, आपको जरूर बताऊंगा इस गेंद के बाद। रन संख्या कुल मिलाकर 16 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ओवर तीसरा प्रगति पर है। जयदीप गेंदबाजी कर रहे हैं, पहली गेंद पर डबल है। इस बार आसमान की तरफ गेंद जाते हुए ऊपर भी स्टैम्प शो है। गेंद के नीचे खिलाड़ी, पीछे खिलाड़ी और छोड़ दिया क्या भाई, ये लड्डू था। शादी का समय नहीं है, लड्डू बांटने का समय नहीं। उसके बाद में कंसंट्रेशन में कमी आई है। गुस्सा अपने आप पर निकाल रही है, गेंद के ऊपर निकाल रहे, कुछ समझ में नहीं आया क्या छूटा। उसके बाद में सपना टूटा, मुकद्दर रूठा। उसके बाद में यहां मिड विकेट पर जो खिलाड़ी है, इन्होंने थ्रो बहुत खराब किया है। कभी कभार होता है, अपने आप पर गुस्सा होता है ना, तो अपने आप पर गुस्सा होने के बाद कंसंट्रेशन में कमी आती है। इसलिए क्रिकेट की शुरुआत ना सी से होती है। सी का मतलब कंसंट्रेशन होता है, एकाग्रता होती है। इस मैच में एकाग्रता थोड़ी सी भंग होती हुई विकेट कीपर एक बार फिर थोड़ा सा निराश। रन संख्या फिलहाल देखिए तो कुल मिलाकर 8 रन। ओवर की बात करें तो तीसरा ओवर प्रगति पर है। बीच मैदान पर दोनों बल्लेबाज थोड़ा चर्चा कर रहे हैं। सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, लेकिन दोस्तों ज्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ज्यादा चर्चा होती है तो खर्चा होता है। वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है और वक्त जो है ना रेत की तरफ फिसलता जा रहा है, वो रुकने वाला नहीं है। वक्त किसी का गुलाम नहीं होता है, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है, वक्त किसी खूबसूरत मोहतरमा के लिए भी नहीं रुकता है। इसलिए वक्त के साथ चलना बहुत जरूरी। रन संख्या कुल मिलाकर 8 रन। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज जयदीप तैयार। समय ज्यादा जा रहा है, ज्यादा चर्चा हो रही है। पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है, स्ट्राइक रन पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। अनिल के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, पूरा दारोमदार। 4 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। आकाश अभी तक शानदार पारी रही है, एक चौका एक छक्का इनके बल्ले से जरूर आता हुआ। ऑन साइड पर फैली हुई फील्ड है, लॉन्ग ऑन है। मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, पॉइंट की तरफ खेलते हुए ये बेहतर है। अनिल को ज्यादा से ज्यादा मौका आकाश को देने की जरूरत है, जिन्होंने एक छक्का और एक चौका जड़कर अपने इरादे को स्पष्ट किया है। अब जाकर देखिए जयदीप दूसरी एंड की तरफ जाते हुए, और खास करके जयदीप गेंदबाजी करने के लिए अपने बॉलिंग मार्ग पर आ रहे हैं, तो अनिल दूसरी एंड की तरफ जा रहे हैं। 5 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। आकाश ने एक छक्का एक चौका जड़कर इरादे स्पष्ट किए हैं, कुल मिलाकर अपने 12 पर बल्लेबाजी करते हुए। अभी तक अगर देखें तो इन्होंने 13 रन बनाए हैं। स्ट्राइक रेन पर बल्लेबाज आकाश। जयदीप तैयार। इस ओवर की 3 गेंदें, मतलब इनिंग की 9 गेंदें शेष है। छोटी गेंद जबरदस्त प्रहार। ये तो आगाज है, अंजाम अभी बाकी है। अभी तो मारा है चौका, छक्का भी बाकी है। आकाश ने खेल दिया तारामंडल में गगनचुंबी छक्का है। स्कोर मूव्स ऑन 25। इस बार भी एक बार फिर तारामंडल में मैग्निफिसेंट स्ट्रोक। तोड़ डाला, फोड़ डाला, सबको पीछे छोड़ डाला, गेंदबाज को धो डाला। गेंद बॉडी के जयदीप के ऊपर हमला। पहले 3 गेंदों में 4 बने थे, उसके बाद में चौथी और 5वीं गेंद पर लगातार 2 छक्के। मैग्निफिसेंट बैटिंग बाय आकाश।
इज लुकिंग नाउ वेरी डेंजरस। दबाव फिलहाल अगर देखें तो गेंदबाज जयदीप के ऊपर जाता हुआ। पॉइंट कवर पर खिलाड़ी मौजूद है, एक्स्ट्रा कवर है, एक्स्ट्रा कवर के साथ एक मिड ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद है, ऑन साइड पर फील्ड है, खिलाड़ी है बॉडी लाइन पर, लेकिन अभी वो दर्शक बने हुए हैं। ये क्या तीसरा छक्का आएगा? इस बार खूबसूरत स्ट्रोक है भाई, थ्रो बहुत अच्छा होना चाहिए, कोई नुकसान नहीं है। तो चौथे ओवर के लिए आकाश रखेंगे अपने पास स्ट्राइक। इस ओवर की कहानी देखे, बेहतरीन बल्लेबाजी आकाश द्वारा, अंडर प्रेशर कर रहे, विकेट गिरने के बाद इन्होंने बहुत ही बेहतरीन पारी खेली है। रन संख्या 32, 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ वापस आएंगे। यूं गए और यूं आए, चर्चा जारी रहेगी, गुप्तगू जारी रहेगा। ओ जी, 1-2 का 4, अभी तो 1-2 का 4 नहीं है, सीधा 6 ही आ रहे हैं। शानदार बल्लेबाजी आकाश की तरफ से। निर्णायक ओवर, सागर निकम गेंदबाजी करने के लिए तैयार। स्ट्रोक अच्छा है, इस वक्त खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन का इजाफा। देखिए अनिल की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, 5 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। रन संख्या 33, 3 विकेट के नुकसान पर, 3 विकेट गिरने के बाद बीच मैदान पर अगर देखें तो चौथे विकेट के लिए शानदार साझेदारी बल्लेबाज अनिल और आकाश के बीच। बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन दोनों बल्लेबाजों ने जरूर किया है। वैसे अगर देखें तो पैसे तो हम भी हैं, पैसा तो गार्डन भी है, पैसा तो बल्लेबाज भी है, पैसा तो एक बार फिर गेंदबाज भी है। गेंदबाज विकेट के लिए पैसा है और बल्लेबाज रनों के लिए पैसा है। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज तैयार है। आवाज बहुत अच्छी आई, आवाज मीठी आई है। एक तरफ कुबा है, दूसरी तरफ खाई है और दोनों तरफ बराबर की पिटाई है। आग दोनों तरफ बराबर की लगी हुई है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन। फंटास्टिक बैटिंग बाय द बोर्ड बैट्समैन। एक बार फिर रन संख्या अगर देखें तो कुल मिलाकर 39 रन। नहीं नहीं, गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आई। एक बार फिर थोड़ा सा ऑफ टप के बाहर जाके अक्रॉस खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, लेकिन ये बेहतर है, छक्का आया, आप दूसरी एंड की तरफ जा सकते हैं और बल्लेबाज आकाश को ज्यादा मौका देने की जरूरत है। दूसरी तरफ से देखिए, इस मुकाबले में विकेट की तलाश में है गेंदबाज। 3 विकेट तो मिले, लेकिन उसके बाद में आज आकाश और अनिल ने प्रभावित किया। रन संख्या फिलहाल 40 रन इस ओवर की। अभी भी देखिए तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण 3 गेंदें शेष है। सागर निकम गेंदबाजी कर रहे हैं, सेट बल्लेबाज, आंखें जम चुकी है आकाश की। आकाश आकाश आकाश, तारामंडल में हवाई फायर, गेंद चली गई बॉडी लाइन के बाहर। शानदार स्ट्रोक है, कमाल की बल्लेबाजी, पंख लगा के भेज दिया बॉडी लाइन के बाहर, गगनचुंबी छक्का। Is looking short from the Akash is looking now very dangerous. जब छक्का लगता है तो एक बार फिर देखे, गेंद के ऊपर वो हमला नहीं होता, गेंदबाज के दिमाग पर हमला होता है। जबरदस्त पारी है, बेखौफ के बल्लेबाजी कर रहे हैं, टाइमिंग बढ़िया कर रहे हैं, मजा आ रहा है देखने के लिए। इस बार भी चली गई, ओहो क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, तोड़ी नाकू फोड़ी नाकू भुक्कू पाड़ी नाकू, गेंद बॉडी लाइन के बाद 6 रन। हुए 53, 3 विकेट का नुकसान पर 53 पर लॉस ऑफ 3 विकेट
आउटस्टैंडिंग बैटिंग बाय आकाश। अभी इनको बॉल नहीं फुटबॉल जैसा दिखाई दे रहा है, बड़ी बॉल दिखाई दे रही है, इसीलिए टाइमिंग के साथ खेल रहे हैं, बेखौफों की बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये जलजलाई, ये तूफान, ये आंधी है, अभी तक जबरदस्त पारी रही है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज सागर निकम। टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी गेंद नीचे रही है, तो आखिरी गेंद पर बिंदी है, लेकिन तारीफ करने होगी खास करके आकाश की, जिन्होंने 2 ओवर में मेला लूटा, गेंदबाजों का दिल टूटा, बहुत ही बेहतरीन शानदार बल्लेबाजी की। 4 ओवर का खेल समाप्त और पहले बल्लेबाजी करते हुए कल्पतरु चालकेवाड़ी 53 जीतने के लिए आदिमाया ग्रुप कराड़ को 54 रनों का लक्ष्य रखा है। लेकिन क्या ईंट का जवाब पत्थर से और गेंद का जवाब बल्लेबाज से बल्लेबाज देंगे, या दूसरी तरफ से गेंदबाज असरदार सरदार बनेंगे? इंटरेस्टिंग कहानी सुनिए एक छोटे से ब्रेक के साथ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे लाइव एक्शन के साथ। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को मोती बल इनके कर कमरे से हो रहा है टॉस। टॉस का बॉस प्रदीप ने दोबारा नमस्कार करेंगे ऐसा लग रहा है। जब नमस्कार किया तो चमत्कार हुआ, तो वो मैच इन्होंने जीता था और ये क्रुशियल मैच है। अगर देखिए यहाँ से आज नांदगांव की टीम जीतती है तो अतुल दादा शिंदे प्रतिष्ठान थोड़ा और इनको इंतजार करना पड़ेगा। अगर नांदगांव हारती है तो अतुल शिंदे प्रतिष्ठान यानी कि मलकापुर की टीम सेव हो सकती है। लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है, एक सिक्का है दो पहलू है। कल्पतरु चालकेवाड़ी इन्होंने बिल्कुल एक मैच जीता है। अगर यहाँ आदिमाया जीतती है तो वो एक बार सेफ हो सकती है। कल्पतरु जीतती है तो सबको इंतजार करना पड़ेगा। अर्जुन अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद थी, उछल कर खेलना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद गेंद ज्यादा ऊपर नहीं आई है। जयदीप और सागर निकम मैदान के अंदर प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर। अच्छा टूर्नामेंट है जिसमें कि एक के खिलाड़ी खेल रहे हैं, उनको भी एक बार प्लेटफॉर्म मिलता हुआ। 4 आइकॉन खिलाड़ी खेल रहे हैं। देखिए अगले साल थोड़ा सा और एक प्रयोग हो सकता है, अभी इस साल तो हम नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी सारी चीजें बनी हुई हैं, लेकिन ये फॉर्मेट बहुत अच्छा है। ऑन साइड पर स्क्वायर लेग पर गेंद को खेलते हुए शानदार तरीके से स्लॉग स्वीप किया गया था।
अंपायर का इशारा 6 रनों का मैग्निफिसेंट स्ट्रोक। ईंट का जवाब पत्थर से देना ये जानते हैं। जयदीप बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, 7 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सागर निकम 9 स्ट्राइक रेट पर गेंदबाजी करने के लिए अर्जुन कदम। फुल टॉस गेंद थी, बहुत बढ़िया तरीके से ऑन साइड पर खेलते हुए खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात है। डीप मिड विकेट पर जो खिलाड़ी थे, बहुत बढ़िया फील्डिंग, शानदार फील्डिंग का मुजाहिरा। रन संख्या फिलहाल 8 रन। सागर निकम ऑन स्ट्राइक। कल्पतरु चालकेबाड़ी और आदिमाया ग्रुप कराड़ दोनों एक सक्षम टीमें हैं, लेकिन फिलहाल अग्नि परीक्षा भी होगी। अर्जुन कदम को दमखम लगाने की जरूरत। भाई गुदर चषक कराड़ 2022 इस प्रतियोगिता का आज का ये 2 पर का सत्र। पॉइंट है, कवर है, एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी मौजूद। एक खिलाड़ी इस वक्त मिड ऑफ की तरफ भी है, तो ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी तैनात। फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली हो रही है। अब जाकर देखिए, 5 खिलाड़ी अभी भी ऑफ साइड पर, लेकिन सारे खिलाड़ी दायरे के अंदर। ऑन साइड पर 2 खिलाड़ी बॉडी लाइन पर तैनात। स्ट्राइक रेन पर सागर निकम मजेबे खिलाड़ी है, काबिल थे। पिछले मैच में कुछ अच्छे स्ट्रोक जरूर इन्होंने खेले थे। और अच्छा स्ट्रोक मिड ऑफ के ऊपर से बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को खेलते हुए सीधे बल्ले से गेंद लॉन्ग ऑफ बॉडी लाइन के बाहर जाती हुई सुपर मैग्निफिसेंट स्ट्रोक, क्रैकिंग स्ट्रोक, गेंद बॉडी लाइन के बाहर। सर्कल में खिलाड़ी है मिड ऑफ पर, उनके सर के ऊपर से एक दर्शनीय स्ट्रोक खेलते हुए सागर निकम। इस बार के आप में व्हाट शॉट, लुक एट दिस। मिड ऑफ और कवर के बीच का फासला चीरती भी गेंद घास को आग लगाती भी बॉडी लाइन के बाहर चली गई। ओहो क्या बात है, गेंद बॉडी लाइन के ओवर का खेल चल रहा है। अच्छी अच्छी बल्लेबाजी। इससे पहले देखिए ज्यादा क्रीज के गहरा में बल्लेबाजी कर रहे थे, अब थोड़ा मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं और पावर प्ले में अपना क्लास और पावर दिखाते हुए सागर निकम। इस बार भी अच्छा स्ट्रोक है, दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद है। मिड ऑन की तरफ खराब फील्डिंग, कमजोर कोशिश, 1 रन का इजाफा। इस ओवर की कहानी देखिए तो ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे दोनों बल्लेबाज। पहले ओवर में 54 रनों का पीछा करते हुए रन संख्या 17 रन। सूरज के बिना सुबह नहीं होती, चांद के बिना रात नहीं होती, बिन बादल बरसात नहीं होती, उसी तरह से जयदीप और सागर के बिना अच्छी शुरुआत नहीं होती। Nickam and Jaydeep now score 70 पर none, chasing a target of 54 runs. The fantastic batting by the both batsmen. Now change in bowling. अमूल को मौका मिला है गेंदबाजी करने के लिए। फील्डिंग देखिए, पॉइंट कवर, उसके साथ एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक खिलाड़ी आएगा या एक बार फिर फील्डिंग में तब्दीली हो रही है। कवर पॉइंट पर खिलाड़ी आ रहा है, एक्स्ट्रा कवर है, मिड ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद। और सागर निकम ने जो पहले मैच के मुकाबले इस मुकाबले में इन्होंने बहुत ही बेहतरीन पारी खेली है। खास करके ज़्यादा क्रीज के गहराई में नहीं चले गए, स्क्वायरली की तरफ वो ज़्यादा खेलना चाहते थे। एक बदलाव लेके आए हैं, मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं और ये एक बार फिर परेशान कर सकते हैं गेंदबाजों को। गेंदबाजी करने के लिए आकाश, कड़क शॉट, बहुत ऊपर और बहुत दूर, पक्का पक्का पक्का, ये लगा शानदार छक्का। गेंदबाज
जयदीप और सागर दोनों बल्लेबाज बहुत ही बेहतर बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन अब सागर का इंजन गर्म होता हुआ 2 चौके 1 छक्का। ब्रिलियंट बैटिंग बाय सागर, धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद, नहीं नहीं, ये खराब शॉट है। अच्छी गेंद खास करके आकाश द्वारा। ये इस तरह की बल्लेबाजी इन्होंने पहले मैच में की थी और पावर प्ले में इन्होंने उम्दा बल्लेबाजी की, मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी की। गेंद के मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी करना बहुत जरूरी होता है। इस बार टाइमिंग नहीं कर पाए हैं, एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन का इजाफा। दूसरे के लिए वापस आ रहे, परेशानियां बढ़ती भी। 2 रन मुकम्मल किए, तीसरे के लिए वापस आ रहे, 3 रन मुकम्मल किया, चौथे के बारे में सोच रहे, 3 रन मुकम्मल किए हैं। 54 रन तो आपने बनाए हैं, इंटरनेशनल में 434 भी बने थे, 438 भी बने थे। देखिए आपने रन बनाए, लेकिन डिफेंड करने की कला आपके पास होनी चाहिए। रन तो बहुत अच्छे आपने बनाए और अंडर प्रेशर आज जबरदस्त पारी रही आकाश की। अब जाकर गेंदबाजों की जिम्मेदारी है। रन संख्या फिलहाल 26 रन। सुंदर गेंद, टिप्पा खाने के बाद उछाली थी भी, बाउंसर डाला गया था। तो इसीलिए देखिए आपके पास पुल शॉट होना चाहिए, आपके पास वो हुक शॉट होना बहुत जरूरी है। अगर आप पुल शॉट अच्छा करते हैं, अगर हुक शॉट आपको नहीं आता है, तो बाउंसर से गेंदबाज आपको परेशान कर सकते हैं। अनदर ब्यूटीफुल डिलीवरी फ्रॉम द बॉलर। अपील कर रहे हैं लेकिन लेट कर रहे हैं आकाश और विकेट कीपर। सवाल पूछकर देखा था, क्या अंपायर एक बार फिर पूरी तरह से अलर्ट है, सतर्क है, सावधान है? बिल्कुल अलर्ट है, सावधान है, चौकन्ने हैं। संजय बालेराव now score 26 पर नन। पटकी हुई गेंद, वाइड बॉल का इशारा, इस पर दिशा पर कंट्रोल नहीं है। 54 की जरूरत है, 27 बने हैं, मतलब आधा लक्ष्य आपने पार किया है, आधा अभी आपको बनाना है। मजा आएगा इस मुकाबले में, एक अच्छा मैच जरूर हो जाएगा। बैकफुट पर ऑन साइड पर आवाज बहुत मीठी है, गेंदबाज ने दिया मौका और बल्लेबाज ने जड़ दिया शानदार छक्का। व्हाट अ शॉट, ब्यूटीफुल टाइम। बारह गेंदों का खेल अभी भी शेष है, 54 तक जाना है। 12 गेंदों में 21 चाहिए। देखिए आंकड़े, देखिए आंकड़े अगर देखें तो 12 गेंदों में 21 चाहिए। इस आंकड़े को आप उल्टा करके देखिए, 21 को उल्टा करेंगे तो 12 आएगा, 12 को उल्टा करेंगे तो 21 आएगा। लेकिन इस मैच में पलटवार कौन करेगा? पलटवार करने के लिए खास करके इस वक्त कल्पतरु चालकेवाड़ी के लिए विकेट की सख्त जरूरत है। विकेट मिलेगा तो आप कमबैक कर सकते हैं। इंद्रजीत गुजर मित्र परिवार प्रेजेंट भाई गुजर चषक 2022, एक जबरदस्त आयोजन इस वक्त बीच मैदान पर जो खेल चल रहा है वो भी बहुत तगड़ा चल रहा है। 12 गेंद में 21 चाहिए, वही तो मैं बता रहा था। अगर 12 को उल्टा करेंगे तो 21 आएगा, 21 को उल्टा करेंगे तो 12 आएगा। मैदान कर खेल चल रहा है बहुत जबरदस्त। अनिल गेंदबाजी करेंगे, सागर ने किया हुक बाय क्रुक, गेंद जाती हुई स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन। अब आग दोनों तरफ बराबर की लगी हुई है, एक तरफ शेर है, दूसरी तरफ सवा शेर है, एक तरफ नैला है, दूसरी तरफ दैला है, एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, और दोनों तरफ बराबर की पिटाई है। पर गेंदबाज भी करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से बल्लेबाज का हार मानने वाले हैं। अभी फिलहाल 11 गेंदों में 15 रनों की जरूरत है यह मुकाबला जीतने के लिए आदि माया ग्रुप कराट के लिए। एक्सीलेंट बैटिंग बाय जयदीप एंड सागर।
हवा में गेंद है, ऊपर जाती भी, मौका बिल्कुल है, खिलाड़ी बॉडी लाइन पर तैनात है, किसका कैच है? ना तेरी ना मेरी, ये बीच में गेंद गिरी और यहाँ जीवन दान मिलता हुआ। भाई मौका जरूर आया था, मैंने कहा इससे पहले भी कहा की मौका बार बार नाही आता. संधी येते, दरवाजा ठोठावते, तुम्ही दरवाजा उघडला तर ठीक, नाही तर ती परत जाते. आणि तुम्ही एकदा का जीवनदान दिलं तर समोरचा बॅट्समन तुम्हाला सोडणार नाहीये. दोन्ही बॅट्समनचा विचार केला तर अतिशय डेंजरस आहे. धावबल करती 49, अजूनही 14 धावांची आवश्यकता. इस बार बढ़िया शॉट ऑन साइड पर खेलते हुए और उड़ी उड़ी जाए, गेंद सर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन. गेंदबाजी करने के लिए अनिल, राइट आर्म ओवर द विकेट. छोटी गेंद, हाफ ट्रैकर, बड़ा शॉट, खिलाड़ी बॉडी लाइन पर तैनात और इस बार छोड़ दिया गया. खिलाड़ी ने शपथ ली है सब कुछ पकड़ेंगे लेकिन कैच नहीं पकड़ेंगे. भाई कैच नहीं पकड़ेंगे तो मैच कैसे पकड़ेंगे? मैच को पकड़ने के लिए, एक बार फिर ये मैच जीतने के लिए आपको कैच पकड़ना होगा. इससे बेहतर गेंदबाजी नहीं हो सकती और अकेले गेंदबाज नहीं लड़ सकते. शहद जैसा मीठा स्वाद आपको चखना है तो मधुमक्खियों की तरह आपको मिलजुल कर काम करना पड़ता है, क्योंकि 1 से 11 होता है. एक खराब फील्डिंग मैदान के अंदर. ओहो, इस वक्त ऑन साइड पर किस्मत आपको मौका देती है, मेहनत आपको चौका देती है. भाई चौका का छक्का देती है. गेंद बॉडी लाइन के बाद 6 रन. अब 7 गेंदों में जीतने के लिए 3 रनों की जरूरत है. एक तरफ आदिमाया ग्रुप करार की बात करें तो जीत की दहलीज पर मैग्निफिसेंट बैटिंग. थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया, ज्यादा एक्यूरेट चलेंगे और इस वक्त कलपतरू को विकेट जरूर चाहिए था. गेंद और बल्ले के बीच चिड़ी है जंग चढ़ा. क्रिकेट का रंग में भंग होता हुआ सागर निगम की पारी बिल्कुल समाप्त हुई, लेकिन उससे पहले अपना काम इन्होंने कर दिया है. इन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी की, कुल मिलाकर 3 छक्के और 2 चौके. बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए इन्होंने रन बनाए, रनों का अंबार लगाया, 31 रन बनाए. एक विस्फोटक पारी और वो पारी समाप्त होती हुई एंड ऑफ द वेरी गुड इनिंग. निर्णायक ओवर है. 6 गेंदों में जीतने के लिए 3 रनों की जरूरत. भाई गुदर चषक 2022. इस वक्त अच्छी गेंद, भड़का गेंदबाजी का प्रदर्शन. 1 विकेट आपने लिया है. पहली गेंद आपने एक बार फिर बिंदी गेंद डाली है. अभी भी देखिए आप ये मैच बना सकते हैं. लेग स्टंप के बाहर गेंद. अगर आपके पास बैंक बैलेंस कम है, खर्चा ज्यादा होगा तो परेशानियां होने वाली है बाद में. 5 गेंदों का खेल से 2 रनों की जरूरत. टिप्पा खाने के बाद उछाली थी गेंद, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे. देखिए बल्लेबाज 20 चेस करना चाहता है या 2 करना चाहता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. आपके पास 4 गेंदें और 2 रनों की जरूरत है. मुझे तो इनका इंटेंट ऐसा लग रहा है 20 रन चाहिए और आप इस तरह से बड़े शॉट के लिए जा रहे हैं, उस इंटेंट के साथ बल्लेबाजी करना पसंद कर रहे हैं. बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा अमोल की तरफ से. ऑन साइड पर कड़क शॉट, अपुन का फटका, 440 का झटका. विपक्षी टीम के लिए 440 का झटका है आदिमाया ग्रुप करार की तरफ से. इसी के साथ ये 7वां मुकाबला समाप्त हुआ. कलपतरू 4 के वाड़ी के लिए यहाँ परेशानी है. सेलिब्रेशन के लिए एक गाना लेके आते हैं.